चलती कार में लगी भयानक आग, भक्त के संकट में पड़े प्राण, बचाने आए महादेव, सभी रह गए दंग। जीवन में कुछ निश्चित नहीं है, बीते हुए कल के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है। तो जीवन में आने वाली परेशानी और चुनौतियों के लिए क्या करें, ऐसे सवाल सभी के मन में कभी ना कभी तो आते ही होंगे, पर इनके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मन में चल रहे इस वाद विवाद का अंत कैसे हो और इसका मार्ग क्या है और है भी या नहीं, ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे भीतर दौड़ते ही रहते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन प्रश्नों का सरल सा उत्तर है ईश्वर की आराधना। ईश्वर जो हमें शक्ति और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, मन में चल रहे वाद विवाद का अंत करते हैं। बस आस्था प्रबल होनी आवश्यक है। ऐसी प्रबल आस्था के धनी सावरकर जी केरल राज्य के मुन्नार जिले में रहते हैं और सरकारी विभाग में कार्य करते हैं। पिछले कई वर्षों से सावरकर जी महादेव की आराधना में लगे हुए हैं। वो नित्य प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पूर्ण विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करते, प्रत्येक सोमवार उपवास करते, महाशिवरात्रि के पावन पर्व का आयोजन भी बड़े धूमधाम से किया करते। और साथ ही सावरकर जी का एक नियम और भी था, वो हर साल में एक बार पूरे भारत में महादेव के किसी एक बड़े तीर्थ धाम की यात्रा पर अपने परिवार के साथ दर्शन करने जाया करते। पिछले वर्ष सावरकर जी ने अपने परिवार सहित नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ की यात्रा पर गए थे। उसी प्रकार सावरकर जी ने इस वर्ष केदारनाथ की यात्रा पर अपने परिवार के साथ जाने का निश्चय किया और उनके साथ जो घटना घटित हुई उसने अभी सोचने पर विवश कर दिया है। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। सभी परिवार के लोग तैयारियां में लग गए और 2 दिन बाद अपनी ही कार से केदारनाथ की यात्रा के लिए रवाना हो गए। मुन्नार से केदारनाथ कुछ 3100 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें जाने के लिए 3 दिन लगने वाले थे। वो सभी महादेव के भजन सुनते गुनगुनाते मार्ग के बीच आने वाले छोटे बड़े शिव मंदिरों के दर्शन करते तीसरे दिन केदारनाथ पहुंच गए। सभी ने सच्ची निष्ठा के साथ देवों के देव महादेव के दर्शन किए और अगले दिन वापस निकल गए अपने शहर मुन्नार के लिए। 1 दिन का सफर करने के बाद अगली सुबह वो सभी एक जलपान गृह पर रुके। गाड़ी निरंतर लंबा सफर करने के कारण गर्म हो चुकी थी। सावरकर जी ने अपने परिवार को जलपान गृह पर उतारा और खुद कार को पार्क करने चले गए। कार पार्क करते समय गाड़ी ने आग पकड़ ली। सावरकर जी ने बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु अब गाड़ी का ताला खराब होकर बंद ही रह गया। सावरकर जी ने बाहर निकलने के खूब प्रयत्न किए, परंतु सभी विफल रहे। परिवारजनों ने आगे बढ़कर बचाने का प्रयास किया, परंतु गाड़ी में लगी आग के कारण कोई आगे ना आ सका। सावरकर जी भय के कारण मूर्छित हो गए। तभी वहां एक व्यक्ति आया जिसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था और उसने शरीर पर मात्र कंबल जैसा वस्त्र लपेटा हुआ था। वो व्यक्ति कार की ओर बढ़ा और अपने एक ही हाथ के बल से बंद अटका हुआ दरवाजा खोल दिया। दूसरे हाथ से सावरकर जी को बाहर निकालकर गोद में उठा लाए और उन्हें वहां पड़ी एक मेज पर लेटाकर उनके सर पर हाथ फेरा, जिसके बाद मूर्छित पड़े सावरकर जी होश में आ गए और वो व्यक्ति किसी से बिना कुछ कहे और सुने ही वहां से पल भर में गायब हो गया। इस चमत्कार को देख सभी हैरान रह गए। सावरकर जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि वो कार से बाहर कैसे आए, तो सारी बात सुनकर सावरकर जी को ज्ञात हुआ कि स्वयं महादेव जी ने आकर ही उनकी प्राणों की रक्षा की है और दोनों हाथ जोड़ महादेव को धन्यवाद अर्पित किया और महादेव का जय जयकार भी लगाया। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसी रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को जरूर दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं।